नमस्कार, मैं हूँ रितिका और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। उत्तराखंड के जोशीमठ में जिन 723 घरों में दरारें आई हैं, उनके रहवासियों को अभी 1.5 लाख रुपए की मदद की जाएगी। 50,000 रुपए शिफ्टिंग के लिए और मुआवजे के एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। फाइनल मुआवजा क्या होगा ये बाद में तय किया जाएगा। 1 हफ्ते में सर्वे पूरा होगा और उसके बाद ये मदद दी जाएगी। प्रभावित परिवारों से बुधवार को बातचीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव एम सुंदरम ने फैसलों की जानकारी मीडिया में दी। उन्होंने कहा कि अभी कोई घर नहीं तोड़ा जाएगा, केवल 2 होटल तोड़े जाएंगे। घरों पर लाल निशान उन्हें खाली करने के लिए लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि होटल मालिकों से भी बातचीत हो गई है, वे प्रशासनिक कार्रवाई में सहयोग के लिए राजी है। जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में सेना का अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। ये तीनों भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स के सैनिक थे। इनमें एक जूनियर कमिश्नर ऑफिसर और 2 OR का एक दल रेगुलर ऑपरेशन के लिए निकला था। बर्फ के कारण उनकी गाड़ी फिसलकर गहरी खाई में गिर गई। तीनों जवानों के शव मिल गए हैं। मरने वालों के नाम नायब सूबेदार पुरुषोत्तम कुमार, हवलदार अमेरिक सिंह और सिपाही अमित शर्मा है। पिछले साल नवंबर में कुपवाड़ा के माचल इलाके में 3 जवान हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। 2 जवानों को बर्फ के नीचे से सुरक्षित निकाला गया था। जब हादसा हुआ था तब 56 राष्ट्रीय राइफल्स के ये 5 जवानों रूटीन गश्त कर रहे थे। हादसे की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन जब तक जवानों को निकाला गया तब तक 3 की मौत हो गई थी। इंदौर में 3 दिनी प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन के बाद बुधवार को 2 दिनी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली समिट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश आस्था और आध्यात्म से लेकर पर्यटन, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन में अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। ये समिट तब हो रही है जब भारत की आजादी का अमृत काल शुरू हो चुका है। हम सभी मिलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए जुटे हुए हैं। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो ये हमारा सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं बल्कि हर भारतीय का संकल्प है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। SS राजामौली की फिल्म RRR ने मंगलवार को अमेरिका में चल रहे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में उपलब्धि हासिल की। फिल्म के गाने नाटू नाटू के बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स अवार्ड जीता है। RRR ऑस्कर की रेस में भी शामिल है। वह भी फिल्म बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। RRR के अलावा चेलो शो बेस्ट इंटरनेशनल कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट हुई है। अमेरिका के बेवर्ली हिल्स में चल रहे 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में राजामौली अपने स्टार्स रामचरण तेजा और जूनियर NTR के साथ पहुंचे। साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी ने RRR के इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया। म्यूजिक कंपोजर MM कीरावाणी ने ये अवार्ड लिया। राजामौली कलाकारों का शुक्रिया अदा करते हुए वे भावुक हो गए। मुंबई एयरपोर्ट पर एक युवक को 28 करोड़ की कोकीन के साथ पकड़ा है। उसे कस्टम अधिकारियों ने पूछताछ की तो कहा कि पहले मुझे मेरी मोहब्बत से मिला दो तो सब बता दूंगा। जांच में पता चला कि उसकी सोशल मीडिया पर एक विदेशी महिला से दोस्ती है। उसी के लिए वह ड्रग तस्कर बन गया। जांच में सामने आया है कि जिस महिला से वह महीनों से फोन पर प्रेम भरी बातें कर रहा था वह लड़की नहीं लड़का था, जो आवाज बदलने वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा था। कोकीन को एक डफल बैग में छुपाया गया था। मामले में जांच हुई तो पता चला कि युवक की फेसबुक पर एक महिला से बात हुई। महिला ने नौकरी लगवाने का झांसा दिया, फिर शारीरिक संबंध बनाने की बात की और पैसे देने का लालच दिया। महिला के काबू में युवक पूरी तरह से आ गया। इसके बाद उसे इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा एयरपोर्ट में कोकीन से भरा बैग दिया गया।
यह बैग उसे दिल्ली के एक शख्स तक पहुंचाना था, लेकिन वह मुंबई में पकड़ा गया। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सूबे की सियासत को गरमाएंगे। चूंकि हरियाणा में राहुल गांधी ने बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले जीटी बेल्ट में यात्रा निकालकर साधने का प्रयास किया है। राहुल की यात्रा से पार्टी को हुए डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा बीजेपी ने शाह के इस कार्यक्रम का प्लान बनाया है। हरियाणा दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल में एक बड़ी रैली करेंगे। इसकी तैयारियां प्रदेश स्तर पर पार्टी ने शुरू कर दी है। इस रैली से पहले शाह पार्टी सांसदों, मंत्रियों और विधायकों के साथ मंथन भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। पार्टी पद अधिकारियों से केंद्रीय मंत्री अलग से बैठक करेंगे। बिहार के बक्सर जिले में थर्मल पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण के मुआवजे पर किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया। ग्रामीण बुधवार सुबह लाठी डंडे लेकर पुलिस और पावर प्लांट पर टूट पड़े। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उन पे आग लगा दी। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड समेत 13 गाड़ियां फूंक दी। प्लांट के गेट पर भी आगजनी की गई। पुलिस ने हवाई फायरिंग करके भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। दोनों तरफ से बीच बीच में पत्थरबाजी भी हुई। इसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। किसान 85 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने मंगलवार को प्लांट के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया और धरने पर बैठ गए। उस समय पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन रात को पुलिस ने बनारपुर गांव में घुसकर मारपीट की। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहां मौजूद एक शख्स ने घटना का वीडियो बना लिया। पुलिस की ज्यादती के विरोध में बुधवार को सुबह लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीण लाठी डंडे लेकर प्लांट पर पहुंच गए और हमला कर दिया। पंजाब में लुधियाना के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की विजिलेंस द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद ही पंजाब के पीसीएस अधिकारियों की शुरू हुई स्ट्राइक दोपहर 2 बजे के बाद खत्म हो गई है। सभी जल्दी ही ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। कुछ समय पहले ही पीसीएस अधिकारियों और मुख्यमंत्री भगवंत मान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वेणु प्रसाद के बीच बैठक चल रही थी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी अधिकारियों को चेतावनी जारी करते हुए 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करने का अल्टीमेटम दे दिया था, जो खत्म हो गया। वेणु प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि करप्ट अधिकारियों के खिलाफ सरकार सख्त है। इसे पीसीएस अधिकारी भी मानते हैं और उन्होंने जल्द अभी से ड्यूटी ज्वाइन करने की बात कही है। अमेरिका में बुधवार को NOTAM सिस्टम में खराबी के चलते सभी फ्लाइट्स ठप हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1110 फ्लाइट्स देरी से चल रही है। 90 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। सिविल एविएशन की वेबसाइट पर इस बात की पुष्टि की गई है। अमेरिकी इतिहास में इस तरह की यह पहली घटना है। फेडरल एविएशन एजेंसी ने एक एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा, नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम फेल हो गया है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कब तक ठीक होगा, हालांकि इसे जल्दी ठीक करने की कोशिशें जारी है। NBC न्यूज के मुताबिक करीब 400 फ्लाइट्स देरी से ऑपरेट की जा रही है। इनमें डोमेस्टिक और अबॉर्ड के फ्लाइट्स ऑपरेशन शामिल है। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि इसकी वजह क्या है। एविएशन की वेबसाइट पर कहा गया, टेक्निकल स्टाफ सिस्टम को दुरुस्त करने में जुटा है। आगरा कानपुर नेशनल हाईवे पर घने कोहरे में थाना सिविल लाइन क्षेत्र के बुड़ैला गांव के पास 6 से अधिक गाड़ियां आपस में टकरा गई। इसमें एक रोडवेज बस भी शामिल है। बस में सवार कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आई है। हादसे के लिए वाहन चालक खनन अधिकारी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं इटावा से मथुरा जा रही रोडवेज की बस भी टकरा गई, जिनमें 50 यात्री सवार थे। हालांकि इन सबको झुटपुट चोटें आई हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को हटवाया और रास्ता साफ कराया। करीब 1 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ। आगरा में कोहरे के चलते लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक कर आधा दर्जन वाहन आपस में भिड़ गए। सूचना पर SHO तेजवीर सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। हादसा गूड़ा मजटीला के पास हुआ। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।